सरकार को देखना चाहिए, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है। हरियाणा में देखते हैं क्या रहता है, बाकी बीजेपी तो रहेगी नहीं। जो आम आदमी उसको मालूम ही नहीं की योजना है। नहीं बढ़ रही बेरोजगारी, ना महंगाई बढ़ रही। सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है ना, अंध भक्तों की तादाद बढ़ रही। सिर्फ उनका एक ही नारा है, राम मंदिर बन गया। तुम लोग नेताओं के कहने से नारे लगा रहे हो, जय श्री राम जय श्री राम। मैं मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में नारे लगाता हूँ। तो मोदी जी को आने वाले 10 साल कोई हराने वाला नहीं है, जब तक ये अंध भक्त जब तक पैदा होते रहेंगे तब तक ऐसा ही। मोदी जी ने कह दिया ना बर्फी को ये गोबर है, तो कोई ये नहीं कह सकता भाई ये गोबर है। रोजगारी से ज्यादा मंदी फील करता हूँ मार्केट। कंपनी सेक्टर में जॉब्स वगैरह तो है ही नहीं। जैसा रोजगार कारोबार मार्केट में रौनक थी नोटबंदी से पहले, वो अभी तक लौट कर नहीं आ पाई। डॉलर इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? बांग्लादेश का रुपया तो नहीं गिरा, इंडिया का क्यों गिर गया इतना? मोदी जी ने चमक धमक तो दिखाई है नो डाउट, लेकिन वो डेवलपमेंट किस बेस पर हो रहा है, क्या चीज गिरवी रखकर हो रहा है? देश के संसाधनों की को गिरवी रख के हो रहा है। कांग्रेस चीजों को गिरवी रख के डेवलपमेंट नहीं कर रही थी। 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में किया पिछली सरकारों ने, लेकिन 100 लाख करोड़ का कर्जा एक ही आदमी कर देता है 9 साल में। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज तक। फिर एक बार नए मुद्दे के साथ आ गया हूं। जैसे कि लोग कहते रहते हैं कि आप बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते हो, बाकी जो महंगाई बढ़ती है उस मुद्दे पे बात नहीं करते। पता है कि हमने पहले भी कई बार इस मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, जनता क्या चाहती है इस मुद्दे पे कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि हम बात नहीं करते इस मुद्दे पे। तो हम आज बात करने आए हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। इसी के साथ साथ जो अन्य मुद्दे आएंगे इसके साथ साथ उन पे ही बात करेंगे। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी बढ़ी, आपको कैसे लगती है? सच्ची में बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ी। क्या लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है? ये सरकार को देखना चाहिए, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। पहली बात तो ये अग्निवीर 4 साल के लिए करे हैं, ऊपर से इलेक्शन है। अगर हमारी फौज ही 4 साल के लिए कमजोर पड़ जाएगी, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या लगता है कोई और सरकार आएगी तो ये कर सकती है? ठीक, बिल्कुल कर सकती है, और सरकार आएगी तो आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा में आपको इस बार कौन लगता है? हरियाणा में देखते हैं क्या रहता है, बाकी बीजेपी तो रहेगी नहीं। बीजेपी खट्टर जी क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं हो पा रहा उनसे, मैनेज नहीं हो पा रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। अगर उनको इलेक्शन में जीतना ही है तो हर भर्ती को कौशल रोजगार के थ्रू क्यों कर रहे हैं? फिर वो कैसे किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं या किसी जाति विशेष को देख रहे हैं? वो सिर्फ जनता को इसलिए दे रहे कि रोजगार तो दे, लेकिन मतलब बेरोजगारी भी खत्म कर देंगे, पक्का रोजगार नहीं दे रहे, कौशल रोजगार के थ्रू दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको हरियाणा में कौन लग रहा है बढ़िया? हरियाणा में देखते क्या आता है, आप आती है, कांग्रेस आती है, क्या रहेगा, लेकिन बीजेपी के चांसेस बहुत कम। भूपेंद्र हुड्डा जी को आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। आपको कैसे लगता है वो कैसे नेता है? बहुत बढ़िया नेता। क्या लगता है अगर वो आए तो हो सकता है कुछ बिल्कुल बेरोजगारी के मामले में काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप सरकार भी बहुत बढ़िया है। आम आदमी की पार्टी तो दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं करी, तो वहाँ कैसे करेगी? बिल्कुल करेगी, हमारे लिए तो कर रही है। दिल्ली में किया नहीं है, अब अगर अच्छा काम नहीं करती तो इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी रहता है इनका। आपको क्या लगता है देश में बेरोजगारी बढ़ गई? बेरोजगारी बढ़ी है जी। सरकार का फेलियर है? सरकार का फेलियर भी है और कुछ हद तक ये भी है कि एक स्किल इंडिया जो इनका मिशन था वो भी इतना पिकअप नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं हम तो कई सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए, योजना तो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही ना। जो आम आदमी उसको मालूम ही नहीं की योजना है कि वो उसके लिए एंटाइटल्ड है, उसको लाभार्थी है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। अब बीजेपी की ही पार्टी में अलग अलग मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कि शायद अगर उनको प्रमोट करें, अपलिफ्ट करें, तब शायद कुछ चेंज रहेगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या सच्ची में बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही बेरोजगारी, ना महंगाई बढ़ रही। सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है ना, अंध भक्तों की तादाद बढ़ रही। किसी पार्टी के प्रति या हाँ, पार्टी के प्रति है। आज ना किसी को रोजगार चाहिए, ना किसी को महंगाई से मतलब, ना किसी को स्वास्थ्य से मतलब, ना किसी को शिक्षा से मतलब। सिर्फ उनका एक ही नारा है, राम मंदिर बन गया। भाई अच्छी बात है, राम मंदिर बनना अच्छी बात है, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ, मेरे भी आजाद है, मानने का अपना तरीका है। तुम लोग नेताओं के कहने से नारे लगा रहे हो, जय श्री राम जय श्री राम। मैं मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में नारे लगा, देशभक्त मैं भी हूँ। तो भाई इस हिसाब से तो मोदी जी को आने वाले 10 साल कोई हराने वाला नहीं है, जब तक ये अंध भक्त जब तक पैदा होते रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा। मैं इन बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर वालों ने बहुत बड़ी उम्मीद रखी है, पढ़ाया है तुम्हें, कैसे कैसे पढ़ाया उन्होंने महंगाई के दौर में। उन्होंने भी तुमसे उम्मीद रखी होंगे कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पर अब यहाँ देख रहा हूँ कि वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने। बेरोजगारी बढ़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है भाई साहब ये तो, कि बेरोजगारी है। लोगों के कहने से क्या होता है? बेरोजगारी से ज्यादा मंदी फील करता हूँ मार्केट। बेरोजगारी तो है, ठीक है, देखो कंपनी सेक्टर में जॉब्स वगैरह तो है ही नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो मार्केट में बैठे लोग उसमें भी मंदी है। जैसा रोजगार कारोबार मार्केट में रौनक थी नोटबंदी से पहले, वो अभी तक लौट कर नहीं आ पाई, तो बेरोजगारी तो है ही। लोग कहते हैं जैसे महंगाई हो रही है, टाइम के अनुसार जैसा हो रहा है वो महंगाई नहीं कहेंगे। नहीं, देखो मनी इन्फ्लेशन बढ़ा है भाई साहब। परसेंटेज में देखोगे तो महंगाई बढ़ी है, अगर आप मनी की वैल्यू देखोगे तो वो घटी है। पहले हम जितने रुपयों में एक प्लॉट को खरीद रहे थे, आज उतने रुपए में प्लॉट नहीं आ रहा ना वो। तो मनी इन्फ्लेशन जब घटता बढ़ता, मुद्रास्फीति और अविस्फीति की जो स्थिति है वो बढ़ी है। मुद्रास्फीति बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि आपके रुपये की वैल्यू कम होना। डॉलर का बढ़ना सीधे सीधे तौर पर आपको महंगाई की ओर इशारा कर रहा है। डॉलर इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? बांग्लादेश का रुपया तो नहीं गिरा, इंडिया का क्यों गिर गया इतना? तो इंडिया की करेंसी
करेंसी जो है डॉलर के आगे कमजोर हो रही है ना, और बांग्लादेश की मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं महंगाई है ना। तो ये सरकार का फेलियर है। भाई सरकार की योजना, स्थिति, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? इकोनॉमिक्स में मार्केट की 3 स्थितियां हैं, अगर वो स्थितियां मैनेज नहीं हो रही तो उसके लिए मार्केट मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा ना। भाई देश की इकोनॉमिक सिस्टम अगर फेल हो रहा है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट ले आओ बाहर, आफ्टर ऑल वो कर्जा है, आप कितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें बना लो, आप कर्जे में हो। एक बंदा ब्याज पे ब्याज पैसा लेता रहे और वो क्या करे, 1 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल मकान बना ले बिल्कुल हाई क्लास, और कर्जदार उसके यहाँ आके पहले आके बैठे उसके रिसेप्शन पे बनने के बाद कि ला भाई ला पहले ब्याज दे, तो वो मकान बनने से बेनिफिट डेवलप तो हो गया, इसको नहीं पता, उसके लिए वो भैया बहुत रईस आदमी है। लेकिन जो सूदखोर आएगा वो बंदा कितने डिप्रेशन में कितने प्रेशर में रहेगा ये तो मकान का मालिक जान रहा है। तो भाई इस देश में मोदी जी ने चमक धमक तो दिखाई है, नो डाउट, कंस्ट्रक्शन भी हुआ, रोड भी बना, डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट किस बेस पर हो रहा है, क्या चीज गिरवी रखकर हो रहा है? देश के संसाधनों की को गिरवी रख के हो रहा है। हम अपनी बहुत बहुमूल्य चीज खोकर एक डेवलपमेंट पा रहे हैं, कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस चीजों को गिरवी रख के डेवलपमेंट नहीं कर रही थी, इसलिए रफ्तार स्लो थी। बजट कम था, 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में किया पिछली सरकारों ने, इसमें अटल जी की सरकार भी थी, ठीक है, और कांग्रेस की सरकारें भी थी, लेकिन 100 लाख करोड़ का कर्जा एक ही आदमी कर देता है 9 साल में, तो कुछ ना कुछ तो किया गड़बड़। भाई मोदी को देख के वोट थोड़ी देना होता है या राहुल गांधी को देख के वोट थोड़ी देना होता है। जो सुप्रीम पावर पे बैठा है देश में, प्रधानमंत्री पद पे बैठा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, अभी वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है, और भाई बोलने की कला तो मोदी जी पे पहले से है, और उसके पास अपनी बात मनवाने के, एडवर्टीजमेंट के सारे संसाधन, तो मोदी जी तो अच्छे लगेंगे। किसी दूसरे को मौका मिलेगा तभी तो पता चलेगा मोदी जी बेस्ट है या दूसरा। हमें पता था कांग्रेस बेस्ट नहीं थी, हम बदलते रहे। कांग्रेस में एक आदमी नहीं रहा 70 साल तक, हर 5 साल में बदलता रहा, कोई 15 साल तक रह गया, कोई भाई 10 साल तक रह गया। इसमें फैमिली वाला आरोप लगता है कि कांग्रेस में मतलब अपनी अपनी सोचते हैं कि हमारी फैमिली ये करे, हमारी वो सोचना चाहिए कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी 2004 का, जीती थी, प्रधानमंत्री पद के लिए वही दावेदार थी। अगर फैमिली की बात थी तो खुद बन सकती थी प्रधानमंत्री, नहीं बनी ना। मनमोहन सिंह को बनाया, किस बिहाफ पर बनाया? नॉलेज थी ना, 1991 का परफॉर्मेंस देखा था ना मनमोहन सिंह का। तो फैमिली नहीं है भाई साहब, जो देश में काम करेगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, क्या देखकर बनाया? कि मुसलमानों का वोट मिले मुझे, या काबिलियत देख के बनाया? काबिलियत देख के बनाया ना, वो डिजर्व करते हैं उस पोस्ट को। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो डिजर्व करते हैं, अगर मोदी जी भी बने हैं 2014 में तो डिजर्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के मिजाज ऐसे ना कि एक को बना दिया। देश में राजशाही नहीं है, राजा मत चुनो, नेता चुनो, बदलते रहो, ताकि उसको भी ईगो ना आए और तुम्हें भी गलतफहमी ना आए। देखो हमारे देश में 4 धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रमुख धर्म है। अगर तुम्हें संस्कृति देखनी है तो हिंदू धर्म देख लो, अगर तुम्हें जाति निरपेक्षता देखनी है जहाँ जातिवाद नहीं है तो इस्लाम देख लो, ठीक। अगर तुम्हें उदारवादी देखनी है, सेवा देखनी है तो सिखों का धर्म देख लो, ठीक। और अगर तुम्हें एजुकेशन सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज देखने तो ईसाई का धर्म देख लो। ये चारों ही धर्म देश की आत्मा में बसते हैं, तो ये चारों धर्मों का देश है, सभी धर्म के मानने वालों का देश है। और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि एक धर्म से चलेगा देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो बात गलत है। हर देश विविधताओं का देश है और विविधताओं से देश की क्वालिटी बनती है। देश की जो खूबी है ना, वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तभी ये देश इतना खूबसूरत है। सबसे बड़ा रिपब्लिक जो आज है तो वो इन्हीं धर्मों की वजह से। एक ही धर्म होता तो ये सबसे बड़ा रिपब्लिक नहीं होता। ये इस सरकार पे आरोप लगते हैं कि बीजेपी है जातिवाद की राजनीति करती है, क्या ये सही है? क्यों नहीं लगेंगे आरोप? जब भाई देखो योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे से शासन चला रहे हैं यूपी में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बन गए, देखो धर्म की राजनीति में सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर आज तक ईद और बकरीद की बधाई नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके भाई साहब? देखो अगर हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर आप ना हिंदू बचे ना मुसलमान, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके भी हैं जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया उसके भी हैं, आप हिंदुओं के भी हैं मुसलमानों के भी हैं। या तो आप किसी धर्म की बधाई ना दें या सभी धर्मों की बधाई दें। मुख्यमंत्री का पहला फर्ज है अपनी जनता को जनता मानना। और क्यों नहीं दी? अगर वो किसी एक धर्म का सपोर्ट नहीं करते तो सब सारे धर्मों के लिए एक जैसी विचार क्यों नहीं है? और अगर करते हैं, वो कहते हैं ना कि मुसलमान अगर सड़क पे नमाज पढ़ ले, तो उनका एक बयान है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, तुम्हारे मठ मंदिरों तक, मस्जिद तक, तुम्हारे घर तक रहना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ का धर्म सीएम की चेयर तक कैसे पहुंच गया? योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व सीएम की चेयर तक कैसे पहुंच गया? जब वो चेयर पे बैठ गए तो उनका हिंदुत्व पीछे क्यों नहीं छोड़ गया? बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अगर आप सीएम हो तो प्रदेश में मुसलमान भी रह रहा है, उसको भी बधाई दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई पिछले देता था तो उस पर भी तंज है, एक तुमने नहीं दी तो उस पर प्राउड है। एक मानसरोवर भवन बनाया इंदिरापुरम में, कोई नहीं जा रहा अभी उसमें, खाली पड़ा रहता है बेचारा। वो उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म के लिए एक तीर्थ का स्थान बना कि जब भी कोई तीर्थ में जाएगा वहां पर ठहरेगा फिर जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को क्या ऐसा बयान देना चाहिए कि जब उसका उद्घाटन हुआ तो उन्होंने क्या कहा? पहले प्रदेश में हज हाउस बनते थे, तो हज हाउस क्या किसी विदेशी के लिए बनते थे? क्या प्रदेश में मुसलमान ही रहते थे, मुसलमानों के लिए बनते थे? भाई प्रदेश मुसलमान भी उस प्रदेश की जनता थी, तो भाई वो मुसलमानों के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के लिए बनेगा। तो मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, गुरुद्वारे भी बनाओ। जब
देश में सारे समुदाय रहते हैं तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। एक मंदिर के आने से कुछ नहीं होगा। जितने तत्पर तुम मंदिर के लिए हो, जितने तत्पर तुम अपने धर्म के लिए हो, अगर तुम राष्ट्र के नेता हो, अपने आप को भारतीय नेता मानते हो, हिंदुत्व का नेता नहीं, भारतीय नेता हो, भारतीय मुख्यमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री मानते हो, तो तुम्हारी नजरों में सारे धर्म एक समान होंगे। ये सीधी सी बात। ये लगता है कि अगर कोई हो रहा है तो बेटर कर सकता है, इस बात पे आपने पूरी कंप्लीट जानकारी। भाई साहब, जब मौका दोगे वो बेहतर करेगा या खराब करेगा, ये तो जब चुनोगे जब पता चलेगा। अब जनता ये कहते, देखो यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, किसी को काला चश्मा दो, किसी को नीला दो, किसी को हरा दो, किसी को पीला दो, तो काले वाले को दुनिया काली, लाल वाले को दुनिया लाल, पीले वाले को दुनिया पीली, हरे वाले को दुनिया हरी दिखेगी। और हम में से कोई एक बंदा ऐसा हो, चश्मा उतार के देखेंगे, फिर क्या लगेगा कि दुनिया काली पीली नहीं है, दुनिया जैसी है वैसी है। लेकिन इनमें से एक बंदा क्या कहते हैं, लाल चश्मा लगाने वाला, कि मैं तो लाल चश्मा उतारूंगा नहीं, तो शुरू में कहेगा नहीं दुनिया तो अलग है लेकिन मुझे चश्मा लगा के लाल दिखती है। 4 दिन बाद दुनिया तो यार अलग है लेकिन लाल लगा के दिखती है, ठीक, चश्मा लगा के लाल दिखती है। लेकिन जब वो कई दिनों तक चश्मा नहीं उतारेगा, फिर पता है वो क्या कहेगा, अबे दुनिया ही लाल है, चश्मा उतारने के बाद गलत दिखती है। तो यही हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदुस्तान पहले से रिपब्लिक था, सबके धर्मों की इज्जत थी हिंदुस्तान में, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, किसी के मन में किसी के प्रति भेद नहीं है। एक चश्मा पहनाया गया है हिंदुत्व का देश के लोगों को, और लोगों ने क्या किया, उस चश्मे को उतारना पसंद नहीं किया। अगर देश तो हिंदुओं का ही था तो भैया मुसलमान कहाँ से आए, ईसाई कहाँ से आए। भारत की जब अवधारणा की बात करो तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करो, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक लोकतांत्रिक देश कब बना, 1951-50 में भाई भारतीय संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत की बात तब से करो, क्योंकि भारत उससे पहले क्या था नहीं था पता नहीं। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात, ये देश में इलेक्शन की बात है, नागरिकता की बात है, तो 50 के बाद की बात, तो 1950 के बाद की बात करो कि 50 के बाद भारत में मुसलमान था कि नहीं था, भारत में ईसाई था कि नहीं था, हिंदू था कि नहीं था, दलित था कि नहीं था। अगर सब थे तो सबका देश है। 50 के बाद वाला भारत अपना भारत है। उससे पहले तो अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन तब लोग एकजुट नहीं थे ना, तभी तो गुलाम बने। लोग एक दूसरे के प्रति खड़े होते तो गुलाम नहीं होते। अंग्रेजों का शासन नहीं होता, मुगलों का शासन नहीं होता, भाई लोग अलग अलग थे, फुटकर में थे तो शासन हो गया किसी और का। कैसे बेटर हो सकता है? 2014 से पहले वाला भारत बेहतर था कि नहीं था। भाई आप जब मंदिर में जाओ बिल्कुल धार्मिक होकर जाओ, तब आपको नेता के बारे में नहीं सोचना। तब मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, ओवैसी क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मंदिर जा रहे हो, जिसके मंदिर जा रहे हो उसके भक्त होकर जाओ, कोई दो राय नहीं। लेकिन वोट देने जा रहे हो ना, तब देश के जिम्मेदार नागरिक होकर जाओ। जिम्मेदार नागरिक की अवधारणा, इंसान की बेसिक जरूरत, नागरिकों की बेसिक जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये 7 मुद्दे ध्यान में रखो। अगर जो सरकार आपको रोटी दे मुहैया करा रही है, सस्ती रोटी यानी आपको आजीविका, पैसे जिससे आपका रोजगार ठीक बन रहा है, कुछ खाने कमाने की कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, एजुकेशन, ये जिसकी सरकार में आपको बेहतर मिले, बेसिक चीजें, इन मुद्दों को देखकर वोट दिया जाता है। ईवीएम का बटन दबाने से पहले अपने दिमाग में ये देखो कि तुम्हारे यहाँ स्कूल है कि नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, सड़क है कि नहीं है, नाली है कि नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम ठीक है कि नहीं है। आप कुछ काम कराने जाते हो, आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है कि नहीं है। जहाँ आप भी आपको रिश्वतखोरी करनी पड़े, लाइनों में धक्के खाना पड़े, एक पब्लिक की वजह से खाना पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम की वजह से खाना पड़ रहा है, उसके लिए वोट जरूर सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, तो नागरिक का धर्म है कि भाई अपनी बेसिक मुद्दे देख के वोट दो, फिर धर्म देख के वोट मत दो। धर्म देख के तो मंदिर में और मस्जिद में जाओ, धर्म देखना है तो। ये थी सभी की अपनी अपनी राय। बाकी देखने वाली बात है कि ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, ये खत्म नहीं हो सकते जब तक लोग अपनी सुविधा के अनुसार अगर वो चुनते रहेंगे ना, जाति धर्म के अनुसार राजनीति करेंगे, तो ये खत्म नहीं हो सकता। लोगों को समझ होनी चाहिए कि जैसे भैया ने बताया, अपनी बेसिक चीजें जो दे सकती है सरकार, उसको चुने, तभी विकास हो सकता है। बाकी आप अपने राय रखिए, कमेंट करिए और देखते रहिए जनता की आवाज तक।